डॉक्टर, आपकी बीवी के 3 दांत निकालने पड़ेंगे, फीस 2000 रुपये होगी। शौहर, आप दांतों के साथ जुबान भी निकालें, 3000 दूंगा। शौहर ने दूसरी शादी का फैसला किया, जुमे को निकाह रखा। बीवी को खबर हो गई, जुमेरात को सोया, जब जागा तैयार हुआ तो बीवी कहाँ की तैयारी है। शौहर, नमाज़े जुम्मा की। बीवी, आज जुम्मा नहीं इतवार है, आपको नींद की गोलियां दी थी, 3 दिन बाद जागे हो। अगली बार कुछ ऐसा सोचा तो क़यामत वाले दिन ही उठोगे। कुछ लोग मजहब के नाम पर लड़ते हैं, कुछ लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, कुछ ज़ात की खातिर लड़ते हैं। सिर्फ मियाँ बीवी हैं जो पूरे खलूस के साथ बगैर किसी वजह के लड़ते हैं। बेगम पूरे 15 मिनट अपने खामोश शौहर पर गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई ख़त्म करना चाह रही हूँ, मगर तुम्हारी इस गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नुम बनता जा रहा है। मरासियों का दादा मरने वाला था, सारे बच्चे इर्द गिर्द खामोश बैठे थे, माहौल बहुत सोगवार था। अचानक एक मरासी बोला, वेले जो बैठे हैं, जदों तक दादा नहीं मरदा नाल पोली पोली ढोलकी ना बजा लईए। पता नहीं कौन से फैमिली वाले तकिए से लड़ने की इजाज़त देते हैं, हम फोल्ड भी कर ले तो घर वाले आंकनामा जारी करने वाले हो जाते हैं। मैंने तो घर वालों को कहा है कि सोना और महंगा हो जाएगा, खून बंदा हो कितने इशारे करे। बाबा जी फरमाते हैं, अब शायद वो लड़की मुकर ही जाए जो कहती थी गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी है। लाइक एंड सब्सक्राइब।